नमस्कार। आज हम रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है। रिग्रेशन का अर्थ होता है रिटर्न बैक या वापस लौटना। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1877 में किया था, जबकि वह पिता और पुत्र की ऊंचाइयों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने 1000 पिताओं और पुत्रों की ऊंचाइयों को अध्ययन किया और यह पाया कि जो लंबे कद वाले पिता थे उनके पुत्र लंबे कद वाले हुए और छोटे कद वाले जो पिता थे उनके पुत्र छोटे कद वाले हुए। लेकिन उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पाया, वह यह था कि लंबे कद वाले पिताओं की जो औसत ऊंचाई थी उससे उनके पुत्रों की औसत ऊंचाई कम थी। इसी प्रकार से छोटे कद वाले जो पिताओं की औसत ऊंचाई से उनके पुत्रों की औसत ऊंचाई अधिक थी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा, इस प्रकार मानव जाति में सामान्य ऊंचाई की ओर वापस लौटने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इसी प्रवृत्ति को सूचित करने के लिए उन्होंने रिग्रेशन शब्द का प्रयोग किया। नमस्कार। आज हम रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है। रिग्रेशन का अर्थ होता है रिटर्न बैक या वापस लौटना। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1877 में किया था, जबकि वह पिता और पुत्र की ऊंचाइयों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने 1000 पिताओं और पुत्रों की ऊंचाइयों को अध्ययन किया और यह पाया कि जो लंबे कद वाले पिता थे उनके पुत्र लंबे कद वाले हुए और छोटे कद वाले जो पिता थे उनके पुत्र छोटे कद वाले हुए। लेकिन उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पाया, वह यह था कि लंबे कद वाले पिताओं की जो औसत ऊंचाई थी उससे उनके पुत्रों की औसत ऊंचाई कम थी। इसी प्रकार से छोटे कद वाले जो पिताओं की औसत ऊंचाई से उनके पुत्रों की औसत ऊंचाई अधिक थी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा, इस प्रकार मानव जाति में सामान्य ऊंचाई की ओर वापस लौटने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इसी प्रवृत्ति को सूचित करने के लिए उन्होंने रिग्रेशन शब्द का प्रयोग किया। किंतु आजकल रिग्रेशन की अवधारणा का जो उपयोग है वह वेरिएबल्स के बीच में पारस्परिक संबंध को बताने के लिए किया जाता है। इसका डेफिनेशन है द स्टैटिस्टिकल मेथड which helps us to estimate the unknown value of one variable from the known value of the related variable is called regression. Regression analysis helps us to estimate the dependent variable from the independent variable, or we can predict the value of one variable from the given value of other variable. जैसे यह हम जानते हैं कि टेम्परेचर और वाटर ऑक्सीजन कंटेंट है वाटर का वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, तो हम जो है एक निश्चित तापमान के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट को पता कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। In biostatistics, regression technique is applicable where two or more variables have tendency to return back to the mean. अर्थात जो है बायोस्टेट्स में जो रिग्रेशन टेक्निक्स है वो उसी जगह पर उसका एप्लीकेशन है जबकि वेरिएबल्स में अपने रिटर्न बैक मीन की ओर या औसत की ओर लौटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स ग्राफिकली इज कॉल्ड लाइन ऑफ रिग्रेशन। अब हम देखते हैं कि रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या differences हैं। Correlation is a statistical measure which determines the association of two variables, while regression analysis shows that how an independent variable is numerically related to the dependent variable. इसी प्रकार से जब कोरिलेशन की बात करते हैं तो उसमें हम वेरिएबल्स को दो कैटेगरीज में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम उसको कैटेगराइज करते हैं, जबकि रिग्रेशन में हम देखते हैं कोरिलेशन में हम जो है वेरिएबल्स को कैटेगराइज नहीं करते, जबकि रिग्रेशन में हम वेरिएबल्स को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रूप में जो है कैटेगराइज उसको करते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस डिस्क्राइब द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, while in regression analysis studies the nature of relationship is focused. Next. अब देखते हैं हम कि काइंड्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस के कितने प्रकार हैं। पहला है सिंपल रिग्रेशन, जबकि केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस समय हम इसको सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन जिसमें दो या उससे अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स साथ साथ होते हैं तो मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं।
लीनियर रिग्रेशन तब होगा जबकि दो वेरिएबल्स x और y जो है इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हमको प्राप्त होता है। नॉन लीनियर रिग्रेशन उस समय होगा जबकि हम x और y दो वेरिएबल हैं, उसको यदि हम प्लॉट करते हैं तो कर्व प्राप्त होता है। इसको कर्वी लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस की। तो जैसे कि पहले भी हम कह चुके हैं कि जब दो वेरिएबल्स लीनियरली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि x और y वेरिएबल को यदि हम ग्राफ उसका जो है स्कैटर डायग्राम प्लॉट करें तो हमको बहुत सारे डॉट्स उसमें प्राप्त होंगे। उसमें हम यदि एक लाइन खींचें तो हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, जिससे ऐसे स्ट्रेट लाइन जिससे कि डॉट्स उससे सबसे नज़दीक हो, सबसे पास पास हो। देयर आर ऑलवेज टू रिग्रेशन लाइन्स, दो रिग्रेशन लाइन्स होंगे जिसमें एक लाइन होगा x अपन y और दूसरा होता है y अपन x। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं द टू लाइन्स ऑफ बेस्ट फिट कैन बी ड्रॉन विच पास बिटवीन द प्लॉटेड पॉइंट्स। दीज लाइन्स आर कॉल्ड रिग्रेशन लाइन्स। इन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एम्प्लॉयड टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द लाइन और लाइन्स इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। मतलब जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिससे कि हम ये जो लीनियर जो हमारा जो रिग्रेशन लाइन है उसका एग्जैक्ट पोजीशन हम कैसे फाइंड करेंगे, उसी को ही हम रिग्रेशन एनालिसिस या लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। जैसे कि पहले हम बोल चुके हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस इज हेल्पफुल टू प्रेडिक्ट और एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं जो लीनियरली एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। अब इसमें कुछ एजम्पशंस हैं लीनियर रिग्रेशन के लिए। तो सबसे पहला जो एजम्पशन है वो है आपका लीनियरिटी, मतलब दो वेरिएबल्स हैं वो उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा है फिक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हम क्या कर देखना है कि एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वह फिक्स होगा। तीसरा है नॉर्मलिटी, मतलब जो वेरिएबल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और उसके बाद है आपका होमोस्केडेसिटी, जिसमें कि कहना है कि जो वेरिएबल्स हैं उनका उनमें जो वेरिएशंस हैं वह कांस्टेंट वेरिएशन वो शो करना चाहिए। इसके अलावा है नो आउटलायर डिस्टॉर्शन। अब हम देखते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन होता क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन इज एन algebraic expression of the regression line. As there are two regression lines, so there will be two regression equation. एक रिग्रेशन इक्वेशन होगा आपका x and y, जिसको हम इस तरह से शो करते हैं x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। दूसरा इक्वेशन है y and x, जिसको हम y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पर x और y क्या है, x और y दो वेरिएबल्स हैं, a और b दो कांस्टेंट्स होते हैं। a क्या होगा, a is the distance between the point of origin and the point where the regression line touches the y-axis, and b is the slope of the line. b को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी कहते हैं। अब a और b या जो कांस्टेंट थे a और b, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए जो फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला दिख रहा है, b इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डी स्क्वायर एक्स। यहाँ पर डी एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स बार क्या है, मीन। इसी प्रकार से डी वाई है वाई माइनस वाई बार, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अगर हमको बी प्राप्त है तो हम ए इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा फार्मूला भी है, बी इज इक्वल टू एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। रिग्रेशन इक्वेशन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे उसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वी हैव कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट, जिसमें हमने पी प्लांट की हाइट नापी, 20 पी प्लांट्स हमने लिए, सबकी हाइट नापी और सब में नंबर ऑफ पोर्स को हमने काउंट किया और इस प्रकार से हमको ये टेबल प्राप्त हुआ। अब इसके स्टेप्स कैसे हैं कैलकुलेशन के। सबसे पहले हमने पी प्लांट की जो हाइट थी उसको हमने एक्स वेरिएबल माना, इसी प्रकार से नंबर ऑफ पोर्ट्स को वाई वेरिएबल माना। फिर हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो जो एक्स वेरिएबल है उसका स्क्वायर करने पर हमको एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है फाइंड द वाई वेरिएबल, वाई स्क्वायर सॉरी, तो वाई वेरिएबल को जब हम स्क्वायर करते हैं तो वाई स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से लास्ट जो हमारा कॉलम है एक्स वाई, जिसमें हम एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्ट हम लेते हैं। जैसे एक्स यहाँ पे 15 है, वाई इज इक्वल टू 20 है, तो एक्स इंटू वाई मतलब 15 इंटू 20 इज इक्वल टू 300। तो इस तरह से हम सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। अब हम सारे कॉलम्स को आखिरी में सम करते हैं, जैसे कि समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 503, समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 600, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
13,391 और इसी प्रकार से समेशन ऑफ वाई स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स वाई और n इज इक्वल टू 20। n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हमने 20 आइटम्स लिए तो इसलिए यहाँ पे या 20 प्लांट्स लिए इसलिए n का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। अब इन्हीं डेटा से हम x बार और y बार भी प्राप्त कर लेते हैं, ये मीन है उनका, उसको हम जैसे समेशन ऑफ x अपान n से x बार होगा, इसी प्रकार समेशन ऑफ y अपान n से y बार हम फाइंड कर लेते हैं। अब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, जिसका फार्मूला हम पहले ही बता चुके हैं कि b इज इक्वल टू क्या होता है n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। इन सब में ये सारे वैल्यूज़ हमको पहले ही फाइंड हो चुके हैं, ये सब में हम क्या करते हैं इस फार्मूला में सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। इस प्रकार से हमको रिग्रेशन कोफिशिएंट 1.089 प्राप्त होता है। अब एक बार हमको b मिल गया तो a का वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए इजी है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, क्योंकि हमारे पास y बार भी है और x बार भी है। इस फार्मूला में सारे वैल्यूज़ को पुट करने पर हमको a का वैल्यू भी मिल गया 2.61। अब हमारे रिग्रेशन इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, अर्थात मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे a की जगह में 2.61 और प्लस 1.089 x, हमको रिग्रेशन इक्वेशन प्राप्त हुई है। हमारा पहला रिग्रेशन इक्वेशन है। अब दूसरे रिग्रेशन इक्वेशन होगा हमारा x ऑन y। यहाँ पे x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई हमारा फार्मूला है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कोफिशिएंट पहले प्राप्त करेंगे बी एक्स वाई, वहाँ पे हमने किया था बी वाई एक्स, यहाँ पे हम कर रहे हैं बी एक्स वाई। इसमें देखिए फार्मूला सेम है, पर नीचे जो वाला पोर्शन है वहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिया था, यहाँ पे हम क्या लेंगे समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। और इस तरह के सारे जो हमने पहले जो डाटा हमने प्राप्त किए हैं उन सब की वैल्यूज़ को पुट करने पर यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट है वो मिलता है हमको 0.793। तो यहाँ पे फिर हम a फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे a का फार्मूला थोड़ा सा बदला है, देखिए a इज इक्वल टू वहाँ पे क्या था y बार माइनस बी एक्स बार, यहाँ पे क्या हो गया a इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार। एक्स बार भी हमको पता है, वाई बार भी पता है, हमने वैल्यूज़ पुट किया तो हमारा a होता है यहाँ पे 1.36। और इस प्रकार से हमारा जो दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन है वह है x इज इक्वल टू 1.36 प्लस 0.793 y। अब हम इन रिग्रेशन इक्वेशन से दोनों से, मतलब एक था आपका y ऑन x और दूसरा था x ऑन y, इन दोनों पर x और y जो दोनों वेरिएबल्स को हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू यदि 0 है तो y का वैल्यू कितना है 2.61, क्योंकि इस फार्मूला में हमने इसको पुट किया y इज इक्वल टू 2.61 प्लस 1.089 x में। इसी प्रकार से y x के वैल्यू को हम बदलते जाएंगे, 0 से फिर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया और उसके करस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यूज़ को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे इक्वेशन के साथ भी करते हैं। जो दूसरा इक्वेशन हमारा था x इज इक्वल टू 1.36 प्लस 0.793 y, इसमें हम क्या करेंगे कि y की जो वैल्यूज़ है उसको हम बदलेंगे, y इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5 लेंगे तो x के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमको प्राप्त होती जाएंगी इस इक्वेशन के द्वारा। अब हम इन जो हमको जो डेटा यहाँ पे जो मिला है उसको यदि हम ग्राफ में प्लाट करते हैं तो हमको इस प्रकार के दो रिग्रेशन लाइन प्राप्त होंगे, जिसको अपन कहते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। जिसमें एक देखिए जो ब्लू वाला लाइन है वो है आपका y इज इक्वल टू 2.61 प्लस 1.089, दूसरा है आपका x इज इक्वल टू 1.36 प्लस 0.793। तो इस तरह से हमको दो रिग्रेशन लाइन भी प्राप्त हो जाएंगी कि जो जहाँ पे वो बेस्ट फिट होती हैं। अब देखते हैं कि यूजेस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस की क्या क्या उपयोगिताएं हैं। रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प अस इन एस्टेब्लिशिंग अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। सिंस मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजिकल जो एनालिसिस की बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसलिए यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस हाईली वैल्यूएबल टूल होता है इन रिसर्च फील्ड। रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अलावा वी कैन फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द रिग्रेशन एनालिसिस। इस तरह से इसके कुछ यूजेज हैं और ये हैं कुछ इसके रेफरेंसेस।